हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्फ। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इससे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस, आपको बताना चाहूँगी, आप जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, इस वीडियो को उन लोगों तक जाने का मौका मिलता है जो आपकी तरह इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। इस चैनल पे 700 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको इस चैनल पे अगर नहीं मिलती तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे मैच भी कर सकती है, आपसे मैच नहीं भी कर सकती। अगर नहीं मैच करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। हो सकता है पार्शियल मैच भी कर सकती है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 1111 लिख कर। अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद आए तो आप चाहें तो सुपर लाइक भी दे सकते हैं इस वीडियो पे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके इस रीडिंग के लिए। ठीक है। तो हम देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है और आप उससे कब मिलेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, जस्ट आप रीडिंग टैली करने के लिए आए हैं, तो भी अपने पार्टनर का नाम लीजिए 5 से 7 बारी। अगर आपको पता है कि आपकी शादी किससे होने वाली है तो भी अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बारी लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है तो फिर भी आपने जो भी इमेजिन करा हुआ है अपने डेस्टिनी पार्टनर के लिए, आप उसको थॉट में लेकर आइए और शफलिंग के साथ आप सब रहिएगा ताकि आपकी एनर्जी पिक हो सके। मेरे को कमेंट आया था कि मैं बहुत स्लो रीडिंग करती हूँ लेकिन एक्यूरेसी रहती है रीडिंग के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ मैं ऑफिस से आने के बाद रीडिंग करती हूँ। और मैं ऑफिस से आने के बाद इतनी थक चुकी होती हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। आई नो कि कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि इस चैनल पे रोज़ वीडियोस देखते ही देखते हैं। मतलब उनको पता है कि रोज़ वीडियो एक अपलोड होगी, तो उनको उनको मैं निराश नहीं करना चाहती, क्योंकि जब हमारे को कोई होप देता है ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगी कि सिर्फ इस वजह से मैं रोज़ रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ। ऑफिस से आने के बाद मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ, एक कंपनी है, कंपनी का नाम तो नहीं बताऊँगी मैं आपको, बट हाँ वहाँ पर मैं एज ए सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव काम करती हूँ। जो लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो स्पेशली ये उन्हीं के लिए था। और ये रीज़न है कि मैं बहुत स्लो रीडिंग क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत जुटाकर आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ। तो आई रियली लाइक इट कि आपने इस मुझे ये कंफर्मेशन दी कि रीडिंग 1000% मैच करी है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आपने जो कंफर्मेशन दी। आप लोग जो भी कंफर्मेशन देते हैं कि 100% रीडिंग मैच कर रही है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी एनर्जी पिक हो रही है, कौन कौन सी वाइब्रेशंस पिक हो रही हैं। तो लेकिन आप लोगों की कंफर्मेशन मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू आप सभी का। मैं मेरी जो चैनल पे जो भी 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है और उनसे उनसे आपकी शादी कब होगी। ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं उनके डेस्टिनी पार्टनर कौन है और उनकी शादी कब होगी। अवेयरनेस। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा, जब आप इस पर्सन से मिलोगे या ये आपसे मतलब आप दोनों जब भी मिलोगे तो कहीं ना आपके अंदर भी अवेयरनेस आने वाली है। ये
अवेयरनेस इन सेंस ऑफ कि कहीं न कहीं ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर अवेयरनेस आ सकती है, या जिस ज़िंदगी को आप जी रहे थे उस ज़िंदगी से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। मतलब अगर आप बहुत लो एनर्जी की वाइब्रेशन में थे तो आप हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में जा सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत एक रिबेलियस पर्सन है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए मना करेंगे वो तो काम ये पर्सन डेफिनेटली करेगा पर्सन, ठीक है। और बहुत ब्रेव पर्सन हो सकता है ये। इसको अपने ऊपर बहुत प्राउड हो सकता है, किसी चीज़ को इसने बड़ी मेहनत से बनाया है तो उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत प्राउड हो सकता है। लेकिन हाँ, बहुत दिलेर पर्सन है ये और ईगोइस्टिक पर्सन भी है ये। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में आए तो आपके साथ ये चीट कर सकता है। आप इस पे जितने डिपेंडेंट होंगे कहीं ना कहीं वो चीटिंग, लाइंग, बिट्रेयल्स, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। डिसीट फील कर सकते हैं, ऐसे कुछ चुरा सकता है ये पर्सन आपका, डिसऑनेस्ट रह सकता है ये पर्सन आपसे। हमेशा आप उसे कुछ ऑफर करते रहेंगे और ये पर्सन हमेशा आपको अवॉइड करता रहेगा। मतलब बहुत एक्टिंग वाला पर्सन है, आपको दिखाएगा ये आपके साथ है बट ये आपके साथ नहीं होगा। बहुत स्ट्रैटेजिकली ये पर्सन आपको डील करता होगा, ट्रिकी पर्सन होगा, फ्रॉड पर्सन होगा एक तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि इसके पास, मतलब कहने का मतलब है ये सिर्फ आपको अपनी लाइफ में अपने साथ रखने के लिए ये इस तरीके के फेकनेस करेगा। लेकिन एक्चुअली में पर्सन, अगर आप इसके साथ कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कुछ लॉन्ग टर्म ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ करने वाला है, तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जब इस पर्सन से मिलोगे ना तो आपको ऐसा फ़ील होने वाला है कि जैसे आप इस पर्सन को ना पहले से जानते हैं। आपको ये फ़ील होने वाला है कि इस पर्सन से आप शायद ना कभी मिल चुके हैं। आपकी बॉडी आपको ऐसे रिएक्ट करेगी कि शायद आप अंडरस्टैंड करते हैं इस पर्सन को। और आपको कहीं न कहीं ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे सकती हैं, जो कहीं न कहीं ये फ़ील कराएगी कि ये पर्सन आपके लिए है। आपको सोल कनेक्शन फ़ील होने वाला है। आप इसे अपना ट्विन फ्लेम समझ सकते हैं या फिर आप इसको अपना सोल काउंटर पार्ट भी समझ सकते हैं, ठीक है? सोलमेट समझ सकते हैं आप इसे। बट ये पर्सन आपका सोलमेट नहीं होगा, ये आपका कार्मिक पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आपकी अवेयरनेस कराने के लिए आएगा, कि आपको अवेयर कराने पड़ा के लिए आएगा कि जिस ड्रीम वर्ल्ड में अगर आप जी रहे होंगे तो आपको आपके ड्रीम वर्ल्ड से निकालने के लिए आएगा। आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाने के लिए आएगा, दिखाने के लिए आएगा कि जिस जो आप अगर बहुत सॉफ्ट पर्सन हैं, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, मतलब कहने का मतलब आपकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाई अच्छी बात है आपके अंदर है, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए वो अच्छाई नहीं चलेगी। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ पहले भी बहुत सारे बिट्रेयल्स हुए हैं और उनका कारण यही हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इंटेंसिटी, जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना तो इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी ना बहुत ही हाई रहने वाली है। इंटेंसिटी मुझे हाई इस सेंस में लग रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करे या आप इससे अट्रैक्शन फ़ील करें। तो फिज़िकली अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत हाई लग रही है मुझे, और बहुत ही इंटेंस कनेक्शन लग रहा है कि मतलब जब भी आप दोनों मेकआउट करते होंगे तो बहुत ही फायरी एनर्जी मुझको लग रही है, ठीक है। और आप दोनों कहीं न कहीं ना चाह कर भी ना तब भी आप दोनों एक, चाहे आप दोनों एक-दूसरे से कितना भी अलग होने की कोशिश करें लेकिन आप दोनों हमेशा मतलब किसी न किसी रीज़न से साथ आ ही जाते होंगे। मतलब ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़्ड होगा कि इसको आपको अपनी लाइफ़ में रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। चाहे डुअलिटी के ही रीज़न्स की वज़ह से हो सकता है कि ये किसी और पार्टी को भी एंटरटेन करेगा। आपके होते हुए भी ये पर्सन किसी और को एंटरटेन करेगा, तभी
यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है ताकि ये पर्सन आपको बिट्रेल करेगा, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ इसलिए नहीं पाएगा आपके साथ बिट्रेल करके, जस्ट बिकॉज इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बहुत हाई रहने वाली है। इसको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होगी कि आप दूसरों से बहुत डिफरेंट हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है। क्योंकि आप क्या है, आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, कंपैशनेट है। मतलब इसको ना आपके पास आके बहुत ही सुकून मिलेगा, कामनेस मिलेगी। आपका जो नेचर है ना, नर्चर करने वाला, आप एक हीलर भी हो सकते हैं। मतलब आपके बात करने के तरीके से, आपके टच करने के तरीके से, आपके आपके जो भी जेस्चर आप करते होंगे ना, इससे इस पर्सन को बहुत हीलिंग मिलती है। आप इसको इसकी लाइफ में आगे ना इसे बहुत इमोशनल स्टेबल करने वाले हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं, बहुत ही केयरिंग पर्सन है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब, और आपको कहीं ना इस पर्सन से जब आप मिलोगे ना, तब भी आपको इंट्यूट हो जाएगा कि ये पर्सन फ्यूचर में आपको साथ में रखने वाला है या नहीं रखने वाला। इसकी भी शायद प्रेडिक्शन आप पहले ही कर दोगे। लेकिन इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी इतनी हाई होगी ना कि आप चाहकर भी ना अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे होगे। और कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ आ नहीं पा रहा होगा, मतलब कंप्लीटली डेडिकेटेडली 100% जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर ना इतना करेज नहीं होगा। ये अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट फील करता होगा। ऐसा इसको लगता होगा कि ये आपके साथ ना वो बाउंड्रीज को मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करे, मतलब कि आगे क्रॉस ही नहीं कर सकता। इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ आना एक ना टफ लाइफ को ना इनवाइट करने वाली बात हो जाएगी। तो ये पर्सन हमेशा मतलब, हाँ, अपना पर्पस पूरा करेगा जो भी इसका आपके साथ होगा, और उसके बाद ये पर्सन साइलेंट हो जाया करेगा। 1 मिनट में गाइस, पानी पी लेते हैं। न्यू विजन, जब आप इसकी लाइफ में आएंगे कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को एक न्यू विजन देने वाले हैं लाइफ के। ये पर्सन जितना ही डिस्ट्रॉयड आपको लगेगा, कहीं ना कहीं आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में एक विजन आएगा। अगर ये पर्सन अपनी लाइफ को कोई गोल नहीं दे पा रहा होगा, इसको नहीं समझ आ रहा होगा कि ये आगे कैसे बढ़े, ये उठे कैसे अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऐसे विक्टिम रोल जो प्ले करता होगा, आपके आने से इसकी लाइफ में बहुत सारी ब्राइटनेस आने वाली है, बहुत सारी हीलिंग आने वाली है, बहुत सारा लक फैक्टर इसको मिलने वाला है, जो कि इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा, इसकी लाइफ को आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। और ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि कम्प्लीटली इसकी ना, ये बहुत एक प्लेफुल एनर्जी टाइप का पर्सन है, ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी का पर्सन है। मतलब आपको कहीं ना ये चीज़ फील होगी, जो मेच्योरिटी आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं हमेशा चाहते होंगे ना, वो आपको मेच्योरिटी इस पर्सन से नहीं मिलेगी। अगर आप एक फीमेल है, एक फीमेल को एक मेल मैन चाहिए होता है, ठीक है, एक वुमन को एक मैन चाहिए होता है, एक वुमन को एक बॉय नहीं चाहिए होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक ये भी फील आने वाला है कि आपको एक बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी का पर्सन मिला है, लेकिन आपकी प्रेजेंस, आपका लाइफ में इसकी आना बहुत सारी चीज़ें इसकी लाइफ की भी चेंज करेगा, जो कि इसको मेजर स्टेप्स लेने पे मजबूर करेगा, और ये भी उस चीज़ के लिए स्टेप्स भी लेगा। मतलब लेकिन वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए स्टेप ले रहा है। मुझे आपके लिए कुछ स्टेप लेता हुआ नहीं दिख रहा है पर्सन फिलहाल अभी। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड क्यों आ रहा है। आप इसकी लाइफ में आकर इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, लव, अफेक्शन, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव की, जो कि इसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी होगी। आप इसके अंदर की क्रिएटिविटी को उभारने में हेल्प करेंगे। आप इतने रोमांटिक होंगे, आपका करिश्मा इतना हाई होने वाला है, आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी हाई रहने वाली है, आप बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि आपकी वजह से आप जो इतना इस पर्सन की लाइफ में ऐड ऑन करेंगे ना,
वो कहीं न कहीं इस पर्सन की लाइफ़ को हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ ना एक वक़्त तो इतना सारा इमोशंस आपको शोकेस कर दे कि आप फ़ील करें कि हाँ, शायद ये पर्सन मेरे को लेके सीरियस है। लेकिन एक वक़्त ऐसा है कि ये पर्सन कंप्लीटली मतलब आपसे बस इतनी बात करें हाँ। इतना बात करें कि आप कंप्लीटली इतने फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं ना, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाने वाले हैं कि भाई कल तक तो ये पर्सन इतना सारा पार्टिसिपेट कर रहा था और अभी ये बिल्कुल भी मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये हुआ तो हुआ क्या? तो वो चीज़ इसकी ना ये सैबोटाजिंग की एनर्जी हो सकती है इसकी कि मतलब कि अपने इमोशंस को होल्ड करना, सप्रेस करते रहना और कहीं न कहीं एकदम अपनी एनर्जी पुल बैक करना। ये पर्सन आपके साथ हर बार न्यू बिगिनिंग तो करेगा, लेकिन वो आपकी जो साइकिल में चलने वाला है ये रिलेशनशिप, हर बार एक न्यू बिगिनिंग, हर एक बार एक न्यू बिगिनिंग वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और और इस तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करेगा जैसे बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही पैशनेटिव एंट्री ये करा करेगा आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आपको फिर लगा करेगा, फिर आप शायद पुरानी बातें भी इसके साथ छेड़ेंगे नहीं, आप पुरानी बातों को भी इंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको पता होगा कि ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है, इतना आपको भी फ़ील हो चुका होगा। लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की। अलोननेस, ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी लाइफ में जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो कहीं न ये अकेला होगा और कहीं न कहीं जब आप इसको मिलेंगे ना, इसको अपनी लाइफ में एक ना लाइट दिखेगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं। आप एक प्योर लाइट की तरह प्योर पर्सन होने वाले हैं जो इसकी लाइफ में आते ही ना कहीं न कहीं इसका लक फैक्टर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पर्सन चाहे किसी के भी साथ हो लेकिन हमेशा अपने आप को ऐसे शो करता है कि जैसे ये सिंगल है, ये कभी भी किसी को ये शो नहीं करता कि अगर किसी के साथ है तो अपना आप को शो नहीं करेगा, लेकिन हमेशा अपने आप को सिंगल ही शो करेगा। ये पर्सन एक ऐसे फेज़ में होगा जब आप इसे मिलेंगे तो ये पूरा अकेला पर्सन होगा और साथ ही अपनी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होगा कि इसकी लाइफ बेटर हो, इसकी लाइफ अच्छी हो। लेकिन जब ये आपसे मिलेगा तो इस पर्सन को भी फ़ील होगा कि इस पर्सन के साथ मतलब इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्योंकि यूनिवर्स इसको ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ इसको भी दिखाएँगे, इसको भी वो रियलाइज़ कराएँगे कि इसको ये चीज़ फ़ील होगी। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ पे अलोननेस का कार्ड क्यों आया है? चाहे पर्सन कितना भी अपने आप को पार्टी मैन समझ ले या पार्टी वुमन समझ ले, लेकिन कहीं न कहीं फ्रॉम द सोल ऑफ हिज और हर हार्ट ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही अकेला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है। ये मतलब बिलीव करता है मतलब अच्छा पैसे के अंदर। इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही नर्चरिंग हो, ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो, सपोर्टिव पर्सन भी चाहिए और जो रिलायबल भी हो और कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें आपके अंदर इस पर्सन को दिखाई देगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मटेरियलिस्टिक पर्सन है और इसका प्राइम फ़ोकस पैसे पे ही रहने वाला है। तो ये जो भी इन आउट करेगा शायद एक मनी भी रीज़न हो सकती है इस रिलेशनशिप के इन आउट करने की वजह। व्हाट द कार्ड, साइलेंस। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको साइलेंस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला पर्सन है। मून साइकिल आपके रिलेशनशिप को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस तो हैं इसके अंदर, स्पेशली जो फीमेल है, फीमेल फेमिनाइन एनर्जी इसकी है, वो कहीं ना इस साइलेंस में ही ना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हुए भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको चाँद देखना पसंद है या फिर आपके पार्टनर को चाँद देखना पसंद हो सकता है, चाँद, तारे, रात रात का स्काई देखना पसंद हो सकता है। इट फील्स लाइक कि
इस जो फेमिनिन एनर्जी होगी, जो उसकी कहीं न कहीं ये जो जब ये साइलेंट ट्रीटमेंट देगा ना, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, वो फेमिनिन एनर्जी को ना कहीं न कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्ट करे, लेकिन ये ये एनर्जी कहीं न कहीं हेल्प करेगी उसकी इंट्यूशन एनर्जी को भी अवेकन करने के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उसकी लाइफ को अपने आप से मिलाने के लिए, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी। और ये टाइम फ्रेम ना, ये जो फेमिनिन एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा अपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करती नज़र आ रही है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। मतलब वो जो फेज़ होगा इस रिलेशनशिप में इन आउट करने वाला, या फिर इस रिलेशनशिप में जो वैल्यू ना देने वाला, तो ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी जो कि है वो मैस्कुलाइन एनर्जी के पास जाकर कहीं न कहीं वो नहीं माँग रही, बेगिंग नहीं कर रही, लेकिन वो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रही है और कहीं न कहीं यूनिवर्स से जस्टिस माँगती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप इसके अंदर ना हमेशा आपने चाहा इस रिलेशनशिप में शादी, हैप्पीनेस, अच्छा फ्यूचर, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट होने की वजह से ना वो सब कुछ आपके अंदर ही रह गया। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस रिलेशनशिप को, या करोगे इस रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की। आपकी बस में जितना बेस्ट होगा ना, आप वो सारी कोशिश करोगे, ताकि आप इस परसेप्शन में होगे कि शायद आज मैं इस चीज़ों को बैलेंस करूँगा या करूँगी तो मेरा आने वाला फ्यूचर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड होगा और ग्लोइंग ग्रोइंग फ्यूचर होगा। इसलिए आप जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा इस रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो ड्रीम होगा इस पर्सन से शादी करने का, लेकिन ये पर्सन आपको उसी ड्रीम पे बहुत बड़ा बिट्रे करने वाला है, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला है। थंडरबोल्ट, इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि सडनली आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, और सडन कम्युनिकेशन बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये जो आप दोनों की लाइफ का जो फेज़ होगा, इसमें आप दोनों ही अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, अपनी अवेकनिंग पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इन आप दोनों में से किसी एक की तो अवेकनिंग होगी इस टाइम फ्रेम में। आप दोनों में से एक, जो जब आप दोनों का कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट होगा, ना आप बात कर रहे होंगे ना ये पर्सन बात कर रहा होगा, ये कहीं न कहीं आप लोगों को, देखो, ये कहीं न कहीं जो सडन कम्युनिकेशन ब्रेक होता है ना, ये आप लोगों के जो ब्रेकअप्स होते हैं, कहीं न कहीं वो आपको एक अवेकन करने के लिए कॉल होती है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं। और वो जो ब्रेकअप सिचुएशन भी आती है वो इसी रीज़न से आती है कि कोई पर्सन है जो एक तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहा है और दूसरा उतना एफ़र्ट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से जो एफ़र्ट कर रहा होता है वो भी जो जो उसने इमारत इतनी मुश्किल से अपनी मेहनत से बनाई होती है, वो कहीं ना कहीं खुद भी तोड़ के चला जाता है उस इमारत को, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे वर्थ ही नहीं है एफ़र्ट करना। आप कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद ना आप कंप्लीटली साइलेंट होने वाले हैं। आपके अंदर ना पेशेंस डेवलप होने वाला है। आपको समझ आने वाला है कि किसी भी चीज़ के पीछे ना बहुत जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। उसको अपने टाइम पे, अपने फ्लो पे होने देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप ये समझेंगे कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो होगा वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। आपको अपने आप को अलाइन यूनिवर्स के साथ करना है कि यूनिवर्स हर चीज़ आपके फेवर में करे, क्योंकि आपके वरी करने से, आपके गुस्सा करने से, या फिर आपके बहुत कोई भी आपकी एक्शन रिएक्शन से बहुत कुछ नहीं होने वाला, अनलेस जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। इस रिलेशन के अंदर जो सडन ब्रेकअप ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी इतनी हाई होगी कि मतलब वो जो ब्रेकअप भी होगा या फिर वो नो कम्युनिकेशन टाइम फ्रेम भी होगा,
वो आप दोनों को कहीं न कहीं अंदर से ना मतलब थोड़ा-सा शेक कर देने वाला होगा ये टाइम फ्रेम। और ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर बोला जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आप हील्ड होंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस मतलब आप लगा लो कि उस पेन को हैंडल करने की ताकत रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ थंडर बोल्ट का कार्ड क्यों है? ओके, एस ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप एकदम सडन ब्रेकडाउन की रिलेशनशिप में जाएगा, इस ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होती नज़र आ रही है, जो कि ये जो बिगनिंग होगी ना दोबारा से, ये ईश्वर की मर्ज़ी से बिगनिंग होगी। ईश्वर चाहेंगे कि इस बिगनिंग के अंदर ना आप दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, और कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप आगे पीस की तरफ मूव करता हुआ भी नज़र आ रहा है। जब ये रिलेशनशिप आपका जो इस पर्सन के साथ होगा, कि जो ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा होगा, जो आपके साथ बिट्रेयल कर रहा होगा, जो आपके साथ जो शादी नहीं कर रहा होगा पर्सन, वो ये इस रिलेशनशिप को न्यू बिगनिंग करके इस रिलेशनशिप को पीस की तरफ लेके जाना पसंद करेगा। वो इस रिलेशनशिप के अंदर हीलिंग करना पसंद करेगा। फ्रेंडलीनेस, आप दोनों की जो दोस्ती हो सकती है ना, वो बहुत बढ़िया दोस्ती हो सकती है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को अच्छा गाइड कर सकते हो, अच्छा सपोर्ट कर सकते हो। मतलब इस रिलेशनशिप से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर इसकी दोस्ती मुझको ऐसा लग रही है, वो आप दोनों प्योर हार्ट से निभाते हो, कहीं ना कहीं प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हो, एक दूसरे को कंसर्न शो करते हो, अगर एज ए फ्रेंड शो कर रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में जो दोस्ती पार्ट ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे प्योर नज़र आ रहा है, जिसके अंदर वाकई में पार्टिसिपेशन है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा फ्रेंडशिप तो निभा लेगा, लेकिन फिर भी ना, क्योंकि इसको पता है कि आप एक फ्रेंड के रूप में तो हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आप इसके साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए तो नहीं इसकी लाइफ में आए। आप चाहते हो कि ये पर्सन फ्रेंडलीनेस से आगे बढ़े, और वहीं जहाँ पर आप चाहोगे कि ये फ्रेंड जोन से कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पे काम करे, वहीं पे कहीं न कहीं इस पर्सन में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएँगे। ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, अपने आप को ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं बंधा हुआ है। ये अपने आप को विक्टिम की तरह शो करने लग जाता है कि भाई मेरे साथ तो ऑलरेडी इतना बुरा हुआ हुआ है, मैं इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने आप को आइसोलेट कर लेता होगा, मतलब आपसे बात ही नहीं करता होगा, रिस्ट्रिक्ट कर देता होगा अपने आप को। ऐसा ऐसा शो करता होगा कि मेरे पास राइट्स ही नहीं है इसको आगे लेके जाने के, रिलेशनशिप को मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता होगा, ये रिलेशनशिप को सैबोटाज कर देता होगा, बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर देता होगा। वो चीज़ आपके लिए ना बहुत शॉकिंग हो जाती होगी, और वही चीज़ की वजह से यही ऐसा लग रहा है, आप दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और सडनली जहाँ अब ये पर्सन एकदम आपके साथ एकदम इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके जाकर एकदम ही लो फ्रिक्वेंसी पे कर देता है, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग वाली चीज़ हो सकती है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में एक सडन ब्रेकअप्स आ जाते हैं, एक सडन आप लगा लो आप लोगों के बीच में चेंज आ जाता है, चेंज इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है। वो एक ना डिज़ास्टर फेस होती है आपके लिए, और कहीं न कहीं वही चीज़ आपकी ना बहुत बड़ी अवेकनिंग कराने वाली है। आपको रियलाइज़ कराने वाली है कि आपको सारी लाइफ़ क्या इसी साइकिल में रहना है, कि आप इस पर्सन के गुड मूड को देखेंगे तभी आप खुश होंगे, या फिर आप इसके बैड मतलब खुश को देखेंगे तब खुश होंगे, बैड मूड को देखेंगे तो आप बैड फील करेंगे। आप अपने आप को इतना अनवर्दी कैसे फ़ील करा सकते हैं? तो आप
ये जो टाइम फ्रेम होगा ना, यही आपको हेल्प करेगा आपकी अवेकनिंग के लिए। मैच्योरिटी, कहीं न कहीं ये जो टाइम फ्रेम होगा, जो आपका ये पर्सन आपसे कन्वर्सेशन नहीं करेगा, आपके लिए मेजर स्टेप्स लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आप दोनों की कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है कंप्लीटली, रिलेशनशिप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा आगे। ये टाइम फ्रेम आप दोनों को मैच्योर करेगा, ये टाइम फ्रेम आपको कहीं न कहीं एक अपने आप से मिलवाएगा, अपने आपको समझाएगा। अगर आप इमैच्योर हैं तो आप मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी लाइफ को ना जैसे ना कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ का एक मेजर पजल है, वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपको ये समझ आएगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में मेजरली एक अवेकनिंग पर्पज से आया था, कि आपको आपका ही बनकर आपको ही तोड़ा है इस पर्सन ने। तो आपको देखो, हमको सबसे ज़्यादा हर्ट कौन कर सकता है? जो हमारे सबसे क्लोज हो। एक अननोन आपको कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक आपका नोन, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वही पर्सन के पास राइट्स होते हैं आपको ब्रेक डाउन करने के, ब्रेक करने के आपको। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम होगा ना, जो ये पर्सन आपके साथ जो बुरा बिहेव कर रहा होगा, वो बुरा बिहेव इसका कहीं ना कहीं आपको ना आपके बेस्ट वर्जन से मिलाने में हेल्प करेगा। आप अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप जितना इस पर्सन के बारे में सोचोगे वो आपको एग्जॉस्ट कर देने वाला है। तो आप अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करने वाले हो जहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हुए भी नज़र आएंगे। और वो जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे ना, वो आपकी लाइफ को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वही शायद आपका एक सोल पर्पस भी हो सकता है, जो कि आपके लिए ईश्वर ने चुना हो पहले से। और शायद आप काफ़ी वक्त से मतलब आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ मेच्योरिटी का कार्ड क्यों आया है? ये जो मेच्योरिटी आएगी, ये कहीं ना कहीं माइंड जो मेंटल ट्रॉमास हैं, जो डुअलिटी है, उसको आपके अंदर की क्लियर करती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए सक्सेस अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे आपको को डिपेंडेंसी की इशू हो सकता है कि आप किसी पे निर्भर हो सकते हैं। तो वो पर्सन डिसाइड करेगा तो आपकी खुशियाँ चलेंगी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से हटते हुए नज़र आ रही है। आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, मेंटल क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे मैंने बताया कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हुए हुए अपने सक्सेस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो शार्प माइंड है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी अपने अपनी स्टेबिलिटी को बेटर करते हुए नज़र आ रहा है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बेटर करता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक तरीके की ना कुछ नई बिगनिंग ज़रूर करोगे। अब किस फ्रेम में कर सकते हो? पॉजिटिव रहने की फ्रेम में यूज़ कर सकते हो आप, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी हीलिंग करना शुरू कर सकते हो, अपने लिए कुछ क्रिएटिव वर्क करना शुरू कर सकते हो, आप अपने लिए साइड हसल भी कर सकते हो, मतलब कि अपने लिए कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ को एक पर्पस देगा, जो कि आपकी आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे को मेरी एंग्जाइटी से, लोग क्या करते हैं जब उनको एंग्जाइटी होती है, तो या तो वो हो सकते हैं वो ड्रिंकिंग कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, नॉन वेज खा लेते हैं, बार में चले जाते हैं, लड़ लड़कियों में अननेसेसरी या लड़कों में अननेसेसरी इन्वॉल्व रहते हैं, पार्टीज़ कर लेते हैं, है ना, किसी ऐसी तरह की एक्टिविटी जो कि आपको आपको मतलब आपकी लाइफ के पर्पस को सर्व नहीं करी, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाले हो जो आपको मतलब आपकी लाइफ को बेटर करती हुई नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि वो जो एक्टिविटी करोगे, वो फ्यूचर में आपको नेम फेम और आपको एक बेटर पर्सन बनाने में भी हेल्प करेगी। मतलब आप अच्छा कर्म करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग को क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे। बियॉन्ड इल्यूजन, कहीं ना कहीं आपको समझ
आएगा धीरे धीरे कि जिस चीज़ को आप अपना मान रहे थे वो तो पर्सन आपका कभी था ही नहीं। उस पर्सन ने तो कभी भी आपको चुना ही नहीं था अपने लिए। उस पर्सन ने हमेशा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तो वो चीज़ ना आपको कहीं न कहीं ये अवेकनिंग के टाइम पे समझ आएँगी। ये जब आप मेडिटेट करोगे तब आपको समझ आएगी। जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे तब आपको समझ आएगी। आपको लाइफ की ना बहुत सारी डेप्थ समझ आने वाली है कि क्या पर्पस है लाइफ का, आप क्या करने आए हो, आपके पास कितना टाइम है इस धरती के ऊपर, आप उस टाइम को कैसे यूज़ करने वाले हो। आप इस वर्ल्ड के लिए भी जियोगे, आप उस वर्ल्ड के लिए भी जियोगे जहाँ से हम सब आए हैं। देखो, इस धरती पे आगे कोई रिच है कोई पुअर है, लेकिन जहाँ सारी सोर्स इकट्ठी होती है वहाँ पे ना रिच है ना पुअर है। आप इस धरती पे रहकर बहुत सारा पैसा अर्न करके बहुत रिच बन जाओगे, लेकिन जो ईश्वर के नाम की कमाई करनी है आपने, वो तो आपने करी ही नहीं, अच्छे कर्म आपने करे ही नहीं। तो आप वहाँ पे तो खाली बैग लेकर जाओगे, आपका एम्प्टी बॉक्स होगा, तो वहाँ पे गरीब तो आप हो जाओगे, राइट। कहने का मतलब है आपके पर्सन गरीब हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें नहीं करी, क्योंकि आपने गुड डीड्स भी करे हैं, आपने रहम भी दिखाया, आपने जनरॉसिटी भी दिखाई है, आपने कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी शो करा है। तो कहीं ना कहीं आप इस धरती पे रहने के लिए भी कमाई कर रहे हो, और अपने सोल की धरती जहाँ पर आपकी आत्मा रिलेट करती है जिस प्लेनेट से, उसके लिए भी काम कर रहे हो। तो आपकी कमाई तो दो तरफ हो रही है। तो आप ना बहुत सारी सी चीज़ें समझने वाले हो। आप नेचर से कनेक्ट करने वाले हो। आपको शायद बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती हैं। आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें समझ अपने ना अपनी लाइफ की गहराई को समझने वाले हो कि मैंने इतना वक्त इस चीज़ पे जाया जाया किया है। अब जो मेरा बचा हुआ वक्त है मुझे उसे कैसे यूज़ करना है। आप ये सोच के चलिए कि मेरे अकाउंट में एक एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मतलब आपके अकाउंट में 1 करोड़ का अमाउंट बचा है, और उस 1 करोड़ के बाद वो 1 करोड़ ऑटोमेटिकली अपने आप ही ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और अब आप पे डिपेंड करता है उस 1 करोड़ का जो अमाउंट है उससे आप क्या करना चाहते हैं। आप दान पुण्य करके उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर उसी अमाउंट को आप सिगरेट, दारू, नॉन वेज, लड़कीबाजी लड़काबाजी करते हुए वो चीज़ों को आप उस अमाउंट को वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चुनोगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप लाइफ की डेप्थ को समझते हो नज़र आ रहे हो। और ये डेप्थ है यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ मेजर करवाना है इस लाइफ के अंदर। वो मेजर आपसे करवाने के लिए ही ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कराई गई हैं। ये पर्सन ने हमेशा आपको ना एक बर्डन की तरह समझा है। इस पर्सन ने जैसे आपको डायरेक्ट किया आप वैसे ही उसी डायरेक्शन में चलने लगे, विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी अदर थॉट कि ये पर्सन आपको कहाँ धकेल रहा है, ये पर्सन आपके साथ क्या बुरा कर रहा है। आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपने इस पर्सन को अपना माना, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको अपना माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो। आप यूनिवर्स से जजमेंट मांगते हो नज़र आ रहे हो। आपके पास ना बहुत सारे टूल्स आ गए। आप जो मांगोगी ना ईश्वर से, ईश्वर आपको देंगे, क्योंकि आपने ना ईश्वर का दिल जीता है। और अपने आप को हायर सेल्फ के साथ जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, आपको ना मैनिफेस्टेशन समझ आ रही है कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। आप मैनिफेस्टेशन की पावर को भी समझ रहे हो, और आप खुद भी अंदर से फील कर रहे हो कि एक पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आपके अंदर ना ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बहुत सारी क्लैरिटी नज़र आ रही है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आप अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं पर भी नेगेटिव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप कुछ भी जिस जिस चीज़ आपको लगता है, आप जिस जो भी चीज़ का आपके अंदर हुनर है वो चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर आप फीमेल हैं, थोड़ी सी सिलाई कढ़ाई आती है, तो आप सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं अपना, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप सिखा सकते हैं, ठीक है। और आपको अच्छी कुकिंग आती है तो अपनी अच्छी कुकिंग आप सोशल मीडिया पे लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड के एजुकेशन दे सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे,
तो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू सिखा सकते हैं। मतलब अपनी जो भी चीज़ आती है, अब तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है कि आपको आप कितने टाइम पर आप किस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को। जहाँ पर एनर्जी अपनी डालेंगे वहीं पे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। देखो, अगर आप थॉट में सिर्फ सोचने सोचने में एनर्जी वेस्ट करोगे, तो वहाँ से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है वहाँ पे सारी एनर्जी चली जाएगी। लेकिन वही चीज़ आप कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिले पॉजिटिव आपके फेवर में, तो आपको कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी इंटरनल हीलिंग भी हो। पोस्टपोन, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी शो करी। फिर इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब कि इन आउट करने की कोशिश करी। हर बार चीज़ों को इस पर्सन ने टालने की कोशिश करी। वो जो टालता गया, ये टालता गया ना कहीं ना अंदर से तो आपको भी पता लग गया कि चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं हो रही, लेकिन इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि आप भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस जर्नी ने इस लगा लो कि आप दोनों की जो नो कम्युनिकेशन है या फिर आप लोगों को कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपको बहुत ट्रांसफॉर्म कर रही है और पॉजिटिविटी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप नेगेटिविटी की तरफ ट्रांसफ़र हो नहीं रही, क्योंकि आप एक लाइट एनर्जी को बिलोंग करते हैं। आप हो सकता है मंत्रा सुन रहे हो, या फिर आप कोई चैंटिंग कर रहे हो सकता है आप अपनी हीलिंग करा रहे हो, या फिर कुछ आप ऐसी रेमेडीज कर रहे हो जैसे होती है आई थिंक कट कैंसिल क्लियर की जो स्विच वर्ड्स हो उसको यूज़ करो, ताकि आप इस पर्सन से अपनी कॉर्ड कटिंग कट करो, ताकि आप अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करो। तो ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन ने हर बार ना आपके साथ ना चीज़ें पोस्टपोन ही करी हैं। इसकी इसके पास पावर है कि आपके लिए डिसीज़न ले सकता है, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए डिसीज़न नहीं लिया आपके फेवर में। और ये चीज़ ना आपको दिख रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन आप फिर भी शांति से बैठ के ना देख रहे थे चुप करके। इवन प्लीज़ बताएं यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को आपसे बहुत ही अनहेल्दी अटैचमेंट थी, ठीक है। और इस पर्सन के ना आपने ना शैडो वर्क को देखा होगा। इस पर्सन ने आपके ऊपर एंगर करा होगा, इस पर्सन ने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करा होगा, इस पर्सन ने आप पे येल करा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्सन का जो बैड साइड है ना वो आपने इस पर्सन की देखी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत ना काम रहते होंगे, साइलेंट रहते होंगे, क्योंकि ना साइलेंस आपने सीखा है यहाँ पर। और ना इस पर्सन के साथ एक अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, एडिक्शन थी आपकी इस पर्सन के साथ। आप बहुत ही टैलेंटेड फील करते थे। हो सकता है ये पर्सन बहुत सुंदर हो, या इसकी आवाज़ बहुत सुंदर हो, या ये मतलब इसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो सकता है या तो आप इसकी रिचनेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो। लेकिन ये जो कुछ भी था ना, इसकी डिस्ट्रक्टिव ही टेम्पटेशन थी, कोई पॉजिटिव आपको लेकर नहीं थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है। हर चीज़ इसकी मटेरियलिस्टिक पे जाके ही अटकती है। अगर ये अपनी लाइफ में किसी को रख रहा है, तो या तो इसका कोई अपना पर्पस सर्व हो रहा है, या फिर इसका पैसे का पर्पस सर्व हो रहा है। इसको पैसे से बहुत प्यार हो सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हो गए हों, कि जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन जैसे चाहे आपको वैसे नचा सकता था। मतलब बहुत ही टॉक्सिक टाइप का था, क्योंकि जब इसका मन करे वो सैबोटैज कर देता था, जब चाहे इसका मन करे इस रिलेशनशिप से चला जाता था। और जब जाता था तो कहाँ जाता था, किसके पास जाता था, कहीं और सर्व करने जाता था। वहाँ से इशू हुआ तो आपके पास आता था। कि कहने का मतलब है कि कहीं पर भी ये पर्सन 100% डेडिकेटेड नहीं था, ना उस तरफ डेडिकेटेड था जिस पर्सन के पास जाता था, ना ही पर्सन आपके साथ डेडिकेटेड था। तो कहने का मतलब है कि ये एक टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। तो इस टॉक्सिक पर्सन से आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे प्रोटेक्ट करना, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों के बीच में ये नो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। और क्या मैं बोलूँ इस पर्सन के बारे में, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली एक नार्सिसिस्ट है, ठीक है। नार्सिसिस्ट की मेरे को मतलब एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है इस पर्सन की।
इस पर्सन ने ना आपको बहुत वेट कराया, बहुत पोस्टपोन करी हैं चीज़ें, बहुत वेट कराया। इसके बस में था चीज़ें करना आपके फ़ेवर में, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ना आपका इतना पेशेंस टेस्ट कराया, इतना पेशेंस टेस्ट कराया कि इसने ना आपके हक़ में वो डिसीज़न सुनाया ही नहीं जो उसको सुनाना चाहिए था। एक्सपीरियंस, इस पर्सन को कहीं न कहीं देखो, इस पर्सन के देखो आपका इस पर्सन की लाइफ में आना, मतलब आप दोनों का जो मिलना था वो कहीं न कहीं ना, एक तो आपकी दोस्ती अच्छी होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है? इसका जो आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, अगर मैं दोस्ती के पर्सपेक्ट से करूँ ना, तो अगर आप सिर्फ़ दोस्ती देखते हो तो दोस्ती आपकी इस पर्सन के साथ अच्छी होगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा इसके साथ। इसके साथ आपने आइडियाज़ पे न्यू आइडियाज़ भी इससे सुने होंगे, समझे होंगे, कैसे कॉन्फिडेंटली ये पर्सन बात करता है, किसी भी चीज़ की इसको झिझक नहीं होती। तो वो सारी, अगर एज़ अ फ्रेंडलीनेस वाली चीज़ मैं कहूँ, तो वो चीज़ आपने बहुत ज़्यादा फ़ील करी है, कम्फ़र्ट के साथ फ़ील करी है। आपको ऐसा लगा कि हाँ, कि ये पर्सन ना मतलब बहुत ही जेन्युइन बात कर रहा है उस चीज़ को लेकर, और आपको ना बहुत ज़्यादा सुकून मिला है इसकी प्रेज़ेंस से भी, आपको भी मिला, क्योंकि वो अनहेल्दी अटैचमेंट्स होने की वज़ह से आप इस रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, क्योंकि आपको ना इस रिलेशनशिप में गिव अप करना ही नहीं था। आपको कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप आपको चाहिए था, इसलिए आप उसको माफ़ करते गए और कंटिन्यू करते गए इसके साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएँ, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन क्या है कि ना, अ, ये पर्सन एक तो आपकी लाइफ में इन आउट करता रहना, बहुत सारा प्यार दे देना, फिर एकदम प्यार ख़त्म कर देना। जब आप इससे कमिटमेंट मांगो तो कमिटमेंट नहीं देना, तब ये मतलब एकदम फिर साइलेंट हो जाना। फिर लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद क्या करना है इसने, ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता रहेगा, देखता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी किसी ना किसी सोशल मीडिया से चेक करते रहना इस पर्सन ने, कहीं न कहीं देखते रहना कि आप इसे कहीं मिस तो नहीं कर रहे, कहीं आप मतलब आपको इसकी याद तो नहीं आ रही। मतलब इसको वो सारी चीज़ें ना, मतलब वो भी चीज़ें करता रहना इस पर्सन ने, मतलब नहीं करा तो करेगा। देखो ये सारी जो रीडिंग मैंने करी है, हो सकता है आपकी शादी से पहले की हो सकती है, या फिर आपकी शादी के बाद की भी हो सकती है इस पर्सन के साथ ये रीडिंग। आपने ना बड़ी आप लगा लो कि आपने ना एक शेर को काबू करा है, ठीक है? एक ऐसा पर्सन जिसको काबू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इतनी हाई है कि इस पर्सन को काम डाउन करना, इस पर्सन को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपने ना अपने पेशेंस से, आपने अपने अपने एक्सपीरियंस से ना इस पर्सन को बहुत अच्छे से हैंडल करा है। इसीलिए ना पर्सन ये ना बार-बार पीछे मुड़कर आपको देखता है कि कहीं आप पीछे से आ तो नहीं रहे, कहीं आप इसे बुला लें, कहीं आप इससे बात कर लें। तो वो एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये आपको ना कहीं न कहीं से देखता रहता है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ के अंदर? क्यों आप इससे बात मतलब ना आप इसको इसको मतलब पूछो, कहने का मतलब है आप इसके पीछे-पीछे भागो। इसको वो चीज़ अच्छी लगती है कि लोग इसके पीछे पागल हों। कॉन्शियसनेस, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने, मेरे को ना जो मेजर इसमें एक चीज़ यही समझ आ रही है कि आपने ना अगर इस रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला ना, तो आपने कुछ भी अपने साथ नेगेटिव नहीं करा, बल्कि आपने ना अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करा। आपने अपने आप को बेचारा नहीं समझा, आपने आपने अपनी एनर्जी को ना एक सही जगह इन्वेस्ट करा, ताकि यूनिवर्स भी आपकी मदद कर सके। आपके धीरे-धीरे ना आपके रास्ते ईश्वर खोल रहा है, ताकि आप उस पे चलें और आपको और सक्सेस मिले, आप और ज़्यादा शाइन करें। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना डिवाइन, क्योंकि डिवाइन आपको चाहते थे कि आप अपने सोल पर्पस को पहचानें और उस पे काम करें, क्योंकि आप उस पे काम नहीं कर रहे थे, आप अपनी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट कर रहे थे। इसलिए यूनिवर्स को आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को भेजना पड़ा जो आपको फ़ील तो ये कराए कि वो आप
उसका ही मतलब आपकी ही सोल फैमिली का है, लेकिन वो आपके साथ रहते ही आपको इतना बिट्रेयल फ़ील करवा दे कि आपको कहीं न कहीं आप वो जो आपकी इमोशंस है ना, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उसको इतना ज़्यादा सकअप कर ले, इतना ज़्यादा अपनी मतलब खींच ले सारा का सारा कि आपके अंदर के इमोशंस ही ख़त्म हो जाए। और बट अच्छी बात ये है कि आप अपने अपने आप को अपने गलत जगह ऑफ नहीं करा, आपने अपने आप को एक सही जगह इन्वेस्ट करा। वो जो आपका अकेलापन था ना, उस अकेलेपन को ना आपने ईश्वर के साथ जोड़ा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड किया है। आपने कहीं न कहीं देखो, आपने तो अपने आप को हायर उस पर मतलब कि हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करा। अपने आप को कहीं न कहीं हो सकता है क्योंकि आप तो अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और ये पर्सन हो सकता है इमोशनली अ, ये इमोशनली कहीं न कहीं लॉस हो सकता है इस पर्सन का। ये सॉरो फ़ील कर सकता है। बेशक ये लोगों को ना दिखाए कि भई मेरे अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सब अंदर से एक्सेप्ट कर रहा है कि इसने गलत किया आपके साथ, क्योंकि आप इसको कहीं न कहीं ना मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर पीस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप कहीं न कहीं इसको फ़ॉरगिव भी करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे ही रहने वाला है एंटायर लाइफ, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपनी पीस को चुनते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि इट्स ओके, जो भी इस पर्सन को करना था इस रिलेशनशिप में इसने किया, और आपको ज़्यादा कोई बॉदर नहीं है अब इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपको पता लग गया है कि जितना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा, जो कि आपकी लाइफ को बेटर बनाने में हेल्पफुल करेगा। और बताएं डिवाइन इस कनेक्शन के बारे में, इस शादी के बारे में, इस पर्सन के बारे में कुछ और भी बताएं हमारे व्यूअर को। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कहीं ना कहीं एक सच्चाई है, जो कोई सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है, जो आपके साथ धोखे हुए हैं, जो आपके साथ चीटिंग हुई है, वो ऐसा लग रहा है कुछ सच्चाई जो जो मास्क इस पर्सन ने पहना हुआ था ना, आपको ढोंग करके दिखा रहा था, वो ढोंग वाला मास्क हटने वाला है। क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा इस तरह से शो करा कि ये आपके साथ है, लेकिन ये आपके साथ नहीं था। तो ये अब सच्चाई आपकी तरफ आएगी। टिकटॉक इस रिलेशनशिप में ना डिवाइन टाइमिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने सारा कुछ इंटेंशनली क्रिएट करा था इस रिलेशनशिप के लिए। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है। जो ये पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था, ये अब सब कुछ आपके लिए करेगा। ये सब कुछ करेगा आपके लिए। जो पेन नहीं ले रहा था, ये पेन भी लेगा। जो शादी नहीं कर रहा था, आपसे शादी भी करेगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स से फील कराने वाले हैं कि जो पर्सन को तुम डील कर रहे थे, वो तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में एक एक हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आया था। वो पर्सन तुम्हारी लाइफ को एक बेटर बनाने के लिए आया था। ये पर्सन जहाँ पर भी जाएगा आपको सैबोटाइज करके, आपसे कम्युनिकेशन ना करके, हर वक्त ईश्वर, हर वक्त यूनिवर्स इसको ये रियलाइज़ कराने वाले हैं कि तुमने एक एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है। तो वो सब चलने वाला है इसकी लाइफ के अंदर। आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे। आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको इस मैस से बाहर निकलना है। आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी के इर्द गिर्द हैं, जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है। टाइम टू गो, आप कहीं ना कहीं आपकी जो ड्रीम्स थे ना पूरा करना चाहते थे आप, आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, तो यूनिवर्स आपके लिए वो दरवाजे खोल रहे हैं। वो जो रास्ता आपको दिख नहीं रहा था ना, अब आपको रास्ता दिखने लग गया है कि हाँ, यही मेरा सोल पर्पस है, अब मुझे इसी पे काम करना है। और आप उसको ना खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो नज़र आ रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इसी रास्ते के लिए तो आई थी। अब
आपको अपनी लाइफ के सारे ना वो जो वाई है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्यों इस पर्सन की एंट्री हुई, क्यों आपके पुराने ब्रेकअप्स हुए, क्यों, वो कहानी अब आपको समझ आ रही है। क्योंकि ईश्वर से आप मांग रहे हैं कुछ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ईश्वर को पता है कि जब वो आपको समझाएंगे कि उन्होंने वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों डाली, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को समझेंगे कि ईश्वर आपको कुछ समझाना चाह रहे थे बट आप समझ नहीं पा रहे थे। शायद काफ़ी बार उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनको एक ऐसा कुछ प्ले करना पड़ा आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपको ईश्वर की तरफ लेके ही जाए। न्यू लाइफ, आप अपनी लाइफ को ना ऐसा फील करें जैसे ना आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। अब आपको इस लाइफ को ना बर्बाद नहीं करना, आपको अपने बचे हुए टाइम को, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, अब आपको लग रहा है मेरे पास अब जितनी लाइफ बची है ना उसमें मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, अपना कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना है मुझे अपनी लाइफ में। chaos एंड कन्फ्लिक्ट, एक chaos और एक कन्फ्लिक्ट है जो आपकी इस पर्सन के साथ होने वाली है। शायद कुछ हॉट टॉक होने वाली है। अनफिनिश सिम्फनी, इस पर्सन के साथ एक ऐसा वक्त है, चाहे ये पर्सन आपसे कितना भी दूर है, आप इस पर्सन से कितना भी दूर हो, वक्त आपको दोबारा मिलवा रहा है, वक्त आपको दोबारा साथ लेकर आ रहा है। को क्रिएट का कार्ड आ गया, ऐसा लग रहा है कि दोबारा से आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ हुआ है, जो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बंद हुई है, यूनिवर्स उसको दोबारा क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर लिया था, अब दोबारा से हर एक चीज़ आपकी फेवर में आ रही है। नॉट फॉर यू, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इस पर्सन ने आपको इतना निगलेक्ट फील कराया कि शायद ये पर्सन आपके लिए है ही नहीं, लेकिन वो चीज़ें अब सारी सेटलमेंट पे जाती हुई नज़र आ रही हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा इस पर्सन के बारे में। डिवाइन हमें बस ये बता दें कि अब जो इन दोनों का, जो मेरे व्यूअर है और उनके पार्टनर का जब साथ में अब मिलन होगा, जब वो दोनों साथ में आएंगे, रिकन्सिलेशन उनका होगा, तो उनकी लाइफ कैसे होने वाली है, प्लीज़ बताएं हमें। एस ऑफ कप, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, अपना ट्रू लव आपको देने वाला है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहेगा कि आप इस पर्सन के साथ इक्वली कोलैबोरेट करके इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाएं। इस पर्सन की लाइफ में जितने भी चॉइसेस होंगी, ये पर्सन उस अपने आप को वहाँ से विड्रॉन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ही आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये चाहता है कि जल्द से जल्द ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े और ये आप दोनों के बीच की चीज़ों को फिक्स करे। जो ये पर्सन ने आपको हर्ट किया था, उस चीज़ का इस पर्सन को रियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आप दोनों के बीच में हीलिंग करना चाहता है, चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहता है। ये पर्सन बहुत ही आपको लेकर अट्रैक्टिव फील करता है, ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है और एक अथॉरिटेटिव पर्सन है। ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस रिलेशनशिप में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बेस्ट वर्जन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। होपफुली अभी तक आपने इसे सुपर लाइक भी दे दिया होगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।